तुम स्वयं ही अपना शांत स्वरूप छोड़कर देह में आते हो तो गिरते हो। तुम्हारे मुख पर हमेशा आत्मा की ही मुरली होनी चाहिए। हम अपने आप ही तो अपने शांत स्वरूप को छोड़ के देह में आते हैं, जानबूझ के अपने को देह मान के, और उस हिसाब से हमारे मुख से शब्द निकलते हैं। लेकिन हमको हमेशा ये ध्यान रखना है, 24 घंटे ध्यान रखना है, सोते समय भी ख्याल रखना है, सपने में भी ख्याल रखना है कि मैं वो शुद्ध स्वरूप हूँ, कि मैं वो आत्म स्वरूप हूँ। और हमारे मुख पर हमेशा हरदम आत्मा की ही मुरली होनी चाहिए। मतलब मुरली होती है तो उससे धुन निकलती है, आवाज़ निकलती है। जब कोई मुरली को होठों से लगाता है तो फिर उसमें से वो आवाज़ निकालता है। भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे, उसमें धुन निकलती थी। वो जैसा चाहे, जो मुरली बजाने वाले होते कोई सी भी धुन निकाल के बजाते, उसकी आवाज़ बड़ी मीठी लगती है, अच्छी लगती है सबको। हमारे मुख पे आत्मा की मुरली होनी चाहिए, उसमें से ज्ञान की ही आवाज़, आत्मा की आवाज़ निकले। आपके मुख से कभी भी देहाध्यास वाले शब्द, अज्ञान वाले शब्द ना निकले। अपने को देह मान लेते हो, शांत स्वरूप से अपने हट जाते हो, तो फिर उसके बाद आप देह मान के ही तो बात करते हो। सवेरे से सो के उठते हो, अपने को देह जान के, घर वालों के साथ संबंधी जान के, उसी हिसाब से वार्तालाप होती है। लेकिन उस वक्त भी आप अपने को आत्मा जानो, वो शुद्ध स्वरूप हूँ, वो शांत स्वरूप हूँ, वो आनंद स्वरूप हूँ। उसके बाद आप व्यवहार करोगे, उसके बाद अगर आप बोलोगे तो आप देखोगे आपके मुख से हमेशा मीठी बोली निकलेगी। जब मुरली की आवाज़ मीठी होती है, जो बजाना जानता है जब बजाता है तो उसकी आवाज़ में मिठास होती है, धुन उसकी अच्छी निकलती है। तो आपके मुख से भी जो शब्द निकलेंगे मुरली की तरीके से, जैसे आत्मा की मुरली आपके होठों पे है, और फिर जो कुछ आप बोल रहे हो, चाहे सांसारिक बात बोलो, चाहे दूसरी बात बोलो, वो मिठास से भरी हुई होगी। कोशिश हमेशा यही करो, अभ्यास करते करते आपका एक दिन परफेक्शन आ जाएगा आपको। और फिर आप देखोगे कि आप किसी के साथ भी, कोई अगर समझाने की बात भी करनी है तो भी प्यार से करोगे, कोई शब्द जैसा बोलना है वो भी आप प्यार से ही बोलोगे। किसी के साथ भी आप बहुत कठोरता से नहीं बोल पाओगे। बाकी लोग तो छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके बड़े कठोर शब्द बोल लेते हैं, लेकिन आप कठोर शब्द नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप हर वक्त अपने को आत्मा जान के बैठे हो। कभी ऐसे क्रोध भी करना पड़ेगा तो भी आप देखोगे उसमें भी आप थोड़ा सा मर्यादा का और शालीनता का ही परिचय दोगे। दुश्मनी कितनी भी किसी से कोई करेगा, दूसरा आपसे करेगा, लगेगा आप भी कर रहे हो या आपको भी करनी पड़ रही है, मगर उस दुश्मनी में भी गुंजाइश रहेगी कि हम आगे दोस्त बन सकते हैं। वरना कोई दुश्मनी ऐसी होती है, गुंजाइश नहीं होती कि आप दूसरे आगे दोस्त बन सकते। लेकिन ज्ञानी अगर मान लो उसको इस हिसाब से कार्य करना पड़ता है तो उसमें दोस्त बनने की गुंजाइश रहती है। भगवान ने जिन भी असुरों को, राक्षसों को और दूसरे लोगों को दंड दिया, कभी उनको मृत्यु दंड भी दिया, कभी मृत्यु ना दे के दूसरी तरह से दंड दिया, मगर उन सब में उन्होंने गुंजाइश रखी कि इनके साथ हम फिर मित्रता कर सकते हैं। अंदर से उस हिसाब से ज्ञानी रहता है। वरना संसार में तो एक बार अगर दुश्मनी हुई तो कहेंगे मैं तो 7 जन्म तक इससे बात नहीं करूँगा, एक जन्म की तो बात ही क्या है, मैं 7 जन्म तक इसको माफ़ नहीं करूँगा, एक जन्म की तो बात क्या है। मतलब इतनी कठोरता आ जाती है। तो ज्ञानी के अंदर होता है कि वो उसमें गुंजाइश रखता है कि अगर फिर अवसर मिलता है तो फिर अवसर पे वो प्रेम कर सकता है, अपनापन रख सकता है, मित्रता वो कर सकता है, क्योंकि उसके मुख पे हरदम आत्मा की ही मुरली होती है। उसके जो मन में है वो मुख पे, वो मन में भी भगवान का नाम है तो मुख पे भी भगवान का नाम, मन में राम है तो मुख में भी राम। मन साचा मुख साचा सोए, जो मन साचा मुख साचा हो, अवर न पेके एकस बिन कोय। वह जिसके मन में सच्चाई है उसके मुख पे सच्चाई है, वो एक भगवान के अलावा दूसरा देखता ही नहीं है।
फिर उसका कहाँ से ऐसा कठोरता का व्यवहार उससे हो पाएगा? उसका कौन शत्रु हो पाएगा? संसार में उसका कोई शत्रु नहीं है। लेकिन जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको सुधारने के लिए भगवान को अवतरित होके उनका भी उद्धार करना पड़ता है। किसी को मृत्यु दंड दे के उद्धार किया, किसी को कैसे उद्धार किया, अंदर से दुश्मनी उनसे भी नहीं रखी। तभी तो भगवान कृष्ण बोल सके कि इस युद्ध में जो हुआ था, महाभारत का कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, कि इस युद्ध में कौरवों और पांडवों के प्रति मैं बिल्कुल बराबर का भाव रखता हूँ और मैंने रखा है। और अगर मेरे लिए दोनों एक समान हैं तो इस बच्चे के प्राण बच जाएंगे। अगर उन्होंने अपनी भी परीक्षा दे दी तब वो बच्चा बचा, और उसका जन्म जब हुआ तो उसका नाम परीक्षित रखा गया। अभिमन्यु का बेटा था वो, उत्तरा उसकी पत्नी थी। लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, चक्रव्यूह में बाहर नहीं निकल पाता है। उधर उत्तरा जो उसकी पत्नी थी वो गर्भवती थी, और उसके गर्भ के बच्चे को मारने के लिए भी जो शत्रु पक्ष के लोग होते हैं तो उनमें से एक ऐसी शक्ति छोड़ता है कि वो भी मर जाए, बच्चा भी मर जाए उसका। लेकिन भगवान ने अपना हाथ आगे कर दिया कि ये नहीं मरेगा। और उस समय कहा कि अगर मेरे अंदर मन में कौरव पांडव दोनों के लिए एक समान भाव है तो इसको कुछ ना हो। तो समान भाव था, इसीलिए उस जो शक्ति उसने छोड़ी थी उसका बुरा प्रभाव पड़ा ही नहीं। बाहर से देखने में आ रहा था ये कौरवों के साथ नहीं है, पांडवों के साथ हैं, कौरवों को इसको मारो, ऐसे मारो, कैसे सबको भीष्म पितामह को भी अश्वत्थामा के द्वारा उसका नाम लेके, और इनके गुरु द्रोणाचार्य को भी, सब लोग को कैसे कैसे कभी युक्तियों से कभी कैसे उनका अंत कराया ना। कोई सोचेगा दुश्मनी है तभी तो अंत करा रहे, उतना सब कराने पर भी उनके अंदर में सबके लिए एक बात। तो ऐसे आदर्श को देखो, समझो, सीखो कि हमारे अंदर मन में किसी के लिए भी वैर नहीं होना चाहिए। तभी आपका मन बड़ा शांत रहेगा और तभी आप हर समय योग का अनुभव करोगे, आत्म आनंद का अनुभव करोगे। अभ्यास अपने बोलने से शुरू करना है, हमारे मुख से कौन से शब्द निकलते हैं, क्योंकि शब्द सबसे पहले, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में शब्द सबसे पहले। आपके शब्दों से, आपकी बोली से, आपकी भाषा से आपके मन की स्थिति का, आपके स्वभाव का पता चल जाता है। अंदर से कौन कैसा है वो वैसा अपने मुख से वर्णन करके अपने शब्दों के द्वारा अंदर का अपना पूरा चित्र खींच देता है, सब पता चल जाता है। ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है, किसी के बोलने के तौर तरीके से, उसकी भाषा से, उसके भाव से, उन सब से तो पहचान हो जाती है। तो मुख पे रखो आत्मा की मुरली, जिसमें से केवल आत्मा की ही आवाज़ निकले, ज्ञान की ही आवाज़ निकले, और अपने को आत्मा जान की आवाज़ निकले। अपने को देह मान के, अपने को संबंधी मान के नहीं, लेकिन अपने को आत्मा जान के हमारे अंदर से कोई भी शब्द निकले। और सब तरफ तो है ही भगवान ना। जब ये अपने को आप आत्मा जानोगे तो दूसरा कौन? आत्मा पश्यन्ति आत्मा, आत्मा का अर्थ तो आत्मा ही देखता है। तो दूसरा भी तो वही है, जो तू है सो मैं हूँ सो तू है, दूसरा भी वही है। तो उसको भी आप दूसरा करके नहीं देख पाओगे, वो सब जगह अपना आप दिखेगा। जब तुम अपने को शरीर समझेंगे तो ज्ञान से भी गिरेंगे। अगर अपने को शरीर तुम समझते हो तो तुम ज्ञान से भी गिर जाते हो, अपने श्रेय साधन से गिर जाते हो। आए हैं बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए, और जैसे ये है ब्रह्म ज्ञानी की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े। ये ऊंचा चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं, ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी। एक एक ज्ञान के वचन, एक एक बात, उन सबको पार करते करते, उन पे स्थिति बनाते बनाते आप इतने ऊपर पहुंचते हो कि भगवान से मिलके एक हो जाते, जीते जी। भगवान के लिए ऊपर वाला शब्द
इस्तेमाल किया जाता है, अरे ऊपर वाला जाने, मतलब जो सबसे ऊपर है, सबसे उपराम है, किसी में भी लिप्त नहीं है। तो हम ब्रह्म ज्ञानी की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते इतने ऊंचे पहुँचे, लेकिन कोई विरला चढ़ पाता है, मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत अपने बोलने से करो कि मेरी बोली से ज्ञान ही झलके, भगवान ही झलके। और आप कोई साधन यतन करो या ना करो, ध्यान समाधि लगाओ ना लगाओ, व्रत नियम दान तीर्थ ये सब करो या ना करो, जहाँ बैठे हो, जिनके बीच में बैठे हो, वहाँ पे अपने को ब्रह्म जान के, आत्मा जान के बैठो, सबको आत्मा भगवान करके जान के बैठो। और व्यवहार सबके साथ अच्छा होना चाहिए, अपना व्यवहार सबको बहुत अच्छा रखना है। कल भी एक बात बता रहे थे, एक सत्संगी प्रेमी ने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि व्यवहार और प्रेम, उनमें से घर में या क्या क्या चीज़ हमको अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तो कहा देखो, प्रेम होगा तो व्यवहार तो अच्छा हो ही जाएगा ना, लेकिन सबके साथ जो हम उठते बैठते हैं, घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ, आप बोलो मेरा बड़ा प्रेम है, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, गुरु ने कहा है सबसे प्रेम करो, तो मैं सबसे प्रेम करता हूँ, तो मन ही मन में तो आप प्रेम कर रहे हो, और व्यवहार में आपके कटुता दिखती है, व्यवहार में भेदभाव दिखता है, तो उस प्रेम का क्या मोल है। आप बोलो प्रेम तो करते हैं, लेकिन ऐसे जैसे को तैसा तो करना ही पड़ेगा, या ऐसे इस बात में तो कठोरता रखनी ही पड़ेगी, व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, तो लोग तो आपके बाहर से, व्यवहार बाहर से झलक रहा है ना, प्रेम की भावना अंदर है, मगर वो आपके व्यवहार से ही तो छलकेगी। अगर व्यवहार से आपके अपनापन और प्रेम नहीं छलक रहा है, तो कोई कैसे जानेगा आपके अंदर बड़ा प्रेम है। तो हमारे व्यवहार को ठीक हमको करना है। जिनके साथ भी उठते बैठते हैं, किसी अजनबी के साथ भी आप कहीं मिलो, तो आप एक अपने व्यवहार से, अपनी अंदर की शालीनता और मर्यादा को आप दिखाते हो अपने व्यवहार से। आपके व्यवहार से, आपके बोलने से ही तो दूसरा प्रभावित होता है। तो अपना व्यवहार सबके साथ प्रेम वाला रखो, अच्छा रखो, बोले प्रेम भगवान से करो, और जगत वालों से प्रेम वाला व्यवहार करो। भगवान के संग कोई व्यवहार नहीं होता, भगवान के साथ भाव होता है प्रेम का। आप भगवान के साथ कौन सा व्यवहार कर लोगे, जगत वालों के साथ ही तो होता है। कई जगह में तो लोग आपस में, अगर किसी को शगुन का कुछ रुपया देना होता है शादी ब्याह में, या किसी के जन्मदिन पे या छठी मुंडन पे, तो उनकी भाषा में भी निकलता है कि हमें व्यवहार देने के लिए जाना है, मतलब कि व्यवहार दे आएंगे, ये भी भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सब तरफ तो चल रहा है व्यवहार। भगवान के साथ होता है क्या व्यवहार, कि मैं भगवान के संग व्यवहार करने जा रहा हूँ। भगवान के साथ तो आप प्रेम के भाव में रहते हो, घर में बैठे हो तो भी प्रेम के भाव में हो, मंदिर में गए तो भी, तीर्थ में गए तो भी। हम प्रेम के कारण, भक्ति के कारण ही तो जाते हैं कहीं भी जहाँ जाते हैं। लेकिन जब जिसके साथ व्यवहार करो प्रेम सहित, क्योंकि सब में भगवान बस रहे, केवल मूर्ति में नहीं है, सब में है। तो जब सब में आप भगवान देख के व्यवहार करोगे, तो आपका वो व्यवहार अच्छा होगा, और सब आपको फिर पसंद करेंगे। तब आप हर एक को ज्ञान के रंग में, ईश्वरीय प्रेम के रंग में आप रंग सकते हो। जब तुम भगवान भगवान करोगे, तो सब तुम्हारे लिए भगवान हो जाएंगे। अभी तो लगता है कोई कठोर है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई ऐसा है, कोई अपना है, कोई पराया है। आपकी दृष्टि में सब भगवान हो जाए, और आप उसको भगवान जान के ही आप प्रेम करो, भगवान जान के ही व्यवहार करो, तो आप देखोगे आपके लिए वो भगवान हो जाए। औरों के लिए चाहे वो कैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, लेकिन आपके लिए वो भगवान का स्वरूप हो जाए। तो हमको अपने को बनाना है, अपने को बनाने के लिए आए हैं। हमने सारे जगत का ठेका नहीं ले रखा, उन सबको सुधारने की, सबको मुक्त करने की जिम्मेदारी नहीं है। आपके पास अपने को मुक्त करने की जिम्मेदारी,
क्योंकि ये काम आप ही कर सकते हो। हर एक कोई अपने लिए कर सकता है, हर एक अपने आप को ज्ञानवान बना सकता है, दूसरा कोई किसी को ज्ञानवान थोड़ी बना सकता है। ज्ञान सुना सकता है, ज्ञान के बातें बतानी या लिखी हुई कोई डायरी या कोई ग्रंथ पुस्तक पकड़ानी वो सरल है, वो आप दे सकते हो किसी को। आप किसी को उपहार में कोई सा भी ग्रंथ दे सकते हो, भगवत गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, जो भी आप चाहो दे सकते हो। और भी भक्तों की जीवनी है, कई अच्छी अच्छी बातें हैं, उनकी लिखी हुई बहुत किताबें आती हैं, धार्मिक पुस्तकें, किसी को वो गिफ्ट की जा सकती है। वो पढ़ भी लेगा, उसको रख भी देगा, लेकिन अपने को ज्ञानवान बनाने का काम तो वही करेगा। गुरु भी हमको सत्संग में हम बैठते हैं तो ज्ञान सुनाता है, मगर ज्ञानवान बनाने का काम तो तुम्हें करना पड़ता है। जैसे स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाती है तो अपने को विद्वान बनाने का काम तो बच्चों को ही करना पड़ता है कि हम उसको पढ़ के याद करें, एग्ज़ाम में पास हो जाएं। और केवल एग्ज़ाम में पास होना उद्देश्य नहीं होता। विद्वान वो होता है जो हर समय उसी ज्ञान के हिसाब से व्यवहार करता है, उसको विद्वान कहते हैं। कि जो जिसकी बुद्धि में इतना ज्ञान है, जिसकी बुद्धि इतनी अच्छी है, स्कूल की पढ़ाई हो जाने के बाद भी उसको सब याद है, तो ये ज्ञान की पढ़ाई सबको याद है। और जो इतना बुद्धिमान है, होशियार है, तो वो उस समय किसी को कोई भी सलाह देता है तो कहते हैं देखो ये कितना होशियार है, कितना बुद्धिमान है, कितना विद्वान व्यक्ति है। उससे कभी भी कोई बात करोगे तो वो अपनी विद्वता का परिचय दे सकता है। तो ज्ञानी भी हर समय ज्ञान की बात करता है। वो कभी ऐसे नहीं होता कि सत्संग के समय मैं ज्ञानवान हूँ, उसके अलावा मैं ज्ञानवान नहीं हूँ, या कोई पूछेगा तो किताब में से पढ़ के बताएंगे, ऐसा नहीं करता। उसके अंदर ज्ञान होता है, तो वो हर एक को अपने अंदर के ज्ञान से उसका उत्तर देता है, क्योंकि वो उसके पास उसके व्यवहार में वो पूरी तरीके से रच बस गया। जैसे मेहंदी आपने हाथ में लगाई, उसके बाद उसने अपना रंग आपकी हाथ की हथेलियों पे छोड़ दिया, फिर आपने हाथ धो भी लिए तो आप देखोगे मेहंदी तो हट गई, मगर उसकी जो लालिमा थी, जो उसका रंग था, वो सब आपके हाथों में। कितने दिन के बाद छूटता है? कई दिन तक तो चलता रहता है ना मेहंदी का रंग, जो भी आपने हाथों में मेहंदी लगाई होती है। और इतने दिन तक रोज़ आप कितनी बार साबुन से हाथ धोते हो, मगर तो भी वो नहीं हटता है, समय पे हट जाता है। ज्ञान का रंग ऐसे रच जाए हमारे जीवन में, और रोज़ रोज़ ज्ञान के ही विचार में रहेंगे तो ये कभी हटेगा ही नहीं। सत्संग में रोज़ आते रहोगे तो कभी हल्का पड़ेगा ही नहीं, ये तो वैसा का वैसे ही चमकता रहेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ इस पर नया कोट एक लगता जा रहा है। घर की दीवारों पे रोज़ आप मान लो एक कोट लगा रहे हो तो वो तो कभी पुरानी पड़ेंगी ही नहीं। रोज़ का सत्संग हमको ज्ञानवान बनाए रखने में मदद करता है, हमारा ज्ञान कभी हमसे फिर भूलता नहीं है। तो तुम जब भगवान भगवान करोगे तो सब तुम्हारे लिए भगवान हो जाएंगे। जो भी हालत आती है तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए, मतलब जो परिस्थिति आती है, जो भी परिस्थिति आपके सामने आती है, दुनिया वाले बोलेंगे बड़ी ख़राब परिस्थिति आई है या बड़ी अच्छी परिस्थिति आई है, जो भी आई है वो हमको ऊंचा उठाने के लिए, देह अध्यास से ऊंचा उठाने के लिए आती है, अज्ञान से वो हमको ऊंचा उठाने के लिए आती है। ज्ञान के बाद पहले का जीवन पिछला जन्म हो जाएगा। जब आप ज्ञानी बनोगे तो जो आपका सत्संग में आने से पहले का जीवन था वो आपके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे पिछला जन्म। पिछले जन्म का कोई भी प्रभाव आज इस जन्म में आपके ऊपर नहीं पड़ रहा। तो इसी तरह से आपके अज्ञानता के जीवन का जो प्रभाव था वो आज आपके ऊपर नहीं पड़ रहा। अब ये नहीं कि पिछला जन्म हो जाएगा तो आप बिल्कुल जैसे कि याददाश्त खो जाएगी, ब्रेन वॉश हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन मेरे माता पिता, कौन घर, कौन परिवार, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका अब प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अज्ञानता वाला जो जीवन था, आपको खुद लगेगा जैसे वो मैं तब था ही नहीं, मैं अब अलग हूँ, मैं नया हूँ। जो मैं पहले था, जो मैं पहले सोच विचार या कर्म करता था, तो अब जैसे लगता है वो कोई और था जो करता था, वो मैं नहीं था। आप अपने को बड़ा अलग महसूस करोगे जितना जितना आपका ज्ञान पक्का हो, और उसको
अगर कुछ भी उसमें अच्छा है या बुरा है, उसको पिछले जन्म की तरीके से भुला दो, मतलब उसका प्रभाव अब तुम्हारे पर ना पड़े। आप आज के आनंद में रहो, आत्मा के आनंद में रहो, और उसमें अटको भी नहीं। आपका नया जन्म है, गुरु चरणों में गुरुमुख बन के आज मेरा नया जन्म है। जब नया जन्म हो गया तो नए जन्म में नया कार्य है, ज्ञान का कार्य है, निष्काम कार्य है, और इसमें हमारा संतों से लेना देना है। जो भी सत्संग में आके बैठते हैं वो सब संत हैं, वो सब योगी ऋषि मुनि संत हैं। पिछले जन्मों में सब तपस्याएं करके आए हैं, इस जन्म में साधारण वेशधारी दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन सब पिछले जन्मों के ऋषि मुनि योगी संत हैं। योग उनका पूरा ना हो पाया तो इस वजह से आज सब अपना योग पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिल जाएगा। आप इस जन्म में मुक्त हो सकते हो। किसी भी कारण से आपकी आयु अगर न रही तो आपको फिर अगला अवसर भगवान देंगे, लेकिन अपनी ओर से लापरवाही तो नहीं करनी है ना। पहले किया है वो पूरा नहीं हुआ तभी आज जन्म लिया। आज इस समय, आज के दिन में, अभी इस समय विचार करो कि जगत में और मुझे क्या क्या देखना है, जगत से और क्या क्या व्यवहार करने हैं, जगत से मुझे क्या क्या चाहिए, माया से मुझे क्या क्या चाहिए, और मेरा मन क्या क्या चाह रहा है, उस पर विचार करो। और जो कुछ आपका मन कहता है उसको, मन को ज्ञान के विचार दो, तो आप अपने को इस जन्म में मुक्त कर पाओगे। जो जो आपका मन चाहता है उस पे ज्ञान का विचार देना ज़रूरी है। और अपने को आत्मा जान के आप देखोगे, वो अभ्यास आपका हो चुका होगा, तो वास्तव में सारे जगत से इतना वैराग्य होगा कि हमें अब संसार से कुछ नहीं चाहिए। जो देखना था देख चुके, माया के रंग देख लिए, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। भगवान एक तुम्हारा ही दीदार काफ़ी है, और जगत के रंग हम क्या देखें, माया के रंग हम क्या देखें। माया में जो आज दिन तक देखा वही मिलेगा, वही बचपन, वही पढ़ाई, वही बिजनेस, वही नौकरी, वही शादी, वही बच्चे, वही उनकी जिम्मेदारी, वही उनको सेटल करना, दुख सुख, बीमारी, जाने क्या क्या, यही सब तो है दुनिया में। और है क्या, वही दिखेगा। तो क्या अगले जन्म में फिर ये सब चाहते हो कि फिर तुमको जन्म मिले और फिर तुम पढ़ने जाओ, माँ बाप की डांट खाओ, पहले स्कूल में मार खाओ, पढ़ो, प्रेशराइज्ड होता है बच्चा, अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, फिर कोई नौकरी पकड़ो, कोई बिजनेस पकड़ो, शादी हो, फिर बाल बच्चे हों, फिर उनको संभालो, यही सब चाहते हो क्या दोबारा? अभी तृप्ति नहीं आई क्या इन सब कामों से तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है ये सब काम। गुरुजी बोलते थे जिसको सुखी गृहस्थी जो चाहता है कि मेरा ना गृहस्थ जीवन बड़ा सुखी रहे, भगवान मेरे को तो बड़ी सुखी गृहस्थी देना, तो भगवान उसको अगले जन्म में सुअर बना देंगे। सुअर जो है बड़ी सुखी गृहस्थी निभा रहा है, उसको कहीं कमाने नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भोजन तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कूड़े के ढेर में बैठे रहते हैं वो लोग, जमादार खुद ला ला के वहाँ कूड़ा डालते रहते हैं, गंदगी डालते रहते हैं, उन्हें तलाश करने जाना ही नहीं पड़ता अपने भोजन के लिए। और सुअर के पास सुअर ही होती है, तमाम बच्चे होते हैं, तो बड़ा सुखी गृहस्थी तो वो है। पत्नी का, बच्चों का सुख बड़ा पा रहा है, मुफ्त का खाने पीने को मिल रहा है, तो क्या वैसा जीवन चाहते हो? बोलते थे कभी भी ये नहीं बोलो कि मैं बड़ा सुखी गृहस्थी वाला बनूँ। वो फिर किसी भी, ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर में तुम्हें सुखी गृहस्थी मिलेगी, तो वैसी भी मिल जाएगी तो क्या कर लोगे तुम? पशु की योनि में भी तुमको बड़े सुख मिल जाएंगे तो तुम क्या कर पाओगे? बहुत सारे चिड़ियाघर में जानवर हैं, सब कुछ उनको वहीं मिल रहा है, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे पशु पालतू हैं, पक्षी पालतू हैं, उनको वहीं मिल रहा है सब कुछ, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो क्या वो जीवन बहुत अच्छा है आपकी दृष्टि में? वैसा होना चाहते हो क्या? जब सोचोगे तो फिर आपको लगेगा नहीं, वैसा जीवन तो मेरा नहीं होना चाहिए। मन क्या चाह रहा है?
जो आज मिला है इसी का ही तो रिपीटेशन होगा, कुछ कम होगा कुछ अधिक होगा, मगर हम इससे उपराम कब होएंगे, इससे ऊंचे तो उठे जब हमें लगे ये इन सब से भगवान मुझे छुड़ा दो, मैं छूटना चाहता हूँ इन सब से। छूटने का संकल्प तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए गुरु तो कर ही रहा है। गुरु ने तो कह दिया कि इसी जन्म में हम तुमको मुक्त, अगर ज्ञान पक्का कर लो तो वो कर सकते हैं। गुरु ने ज्ञान में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसने कोई बात छिपाई नहीं। उसने मुक्त होने के लिए सारे ज्ञान के वचन, सारी बातें, सारी युक्तियाँ सब हमको बताए, और पूछोगे तो और बताता भी रहता। मगर उसको जीवन में उतारना तो तुमको है, दूसरे को थोड़ी उतारना, उसको तुमको उतारना है। तो हमें अपने से मेहनत करनी है। मन मेरा क्या चाह रहा है, अगर जगत के सुख चाहता है, जगत की बातें चाहता है, तो अपने को ज्ञान का विचार कि क्या मेरे चाहने से हो पाएगा। जब भगवान ने चाहा होगा तभी तो हो पाएगा, मेरे चाहने से तो नहीं हो पाएगा। जब भगवान चाहेंगे तभी होगा, और जिसकी जैसी प्रारब्ध है वैसा होगा। मैं किसी की प्रारब्ध को बदल नहीं सकता। भगवान ने हर एक की प्रारब्ध जो है वो लिख दी है। मैं उसमें अच्छा बनाने के लिए सहयोग कर सकता हूँ, लेकिन वो वैसे हो ही जाए ये कोई गारंटी नहीं। हर एक कोई अपने घर को, गृहस्थ को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करता है। कोई नहीं चाहता उसका घर गृहस्थ बिगड़ जाए, बच्चे बिगड़ जाएं, या कोई कलह क्लेश हो, या धन की कमी हो। कोई नहीं चाहता, सब चाहते भगवान ने जहाँ रखा है वहाँ पे प्रेम से रहे, सबका व्यवहार अच्छा हो। नचिकेता ने भी, जब यमराज ने कहा तुम 3 दिन तक मेरे दरवाजे पे खड़े रहे थे, चलो मैं तुमको 3 वरदान देता हूँ, मांगो। तो उसने कहा कि सबसे पहले क्या मांगा था कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि उसका पिता बड़ा क्रोधी था। उसको लगा कि मैं यहाँ से अपने घर जाऊँगा तो पिता बहुत क्रोध करेगा, उसका स्वभाव ही क्रोधी है। अब जहाँ रहना है हमको, वहाँ के जो लोग हैं, अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो भी तो आपका मन खिन्न होता है। तो हर एक कोई चाहता है कि जिनके बीच में मैं रहता हूँ, जो भी मेरे संबंधी हैं, जिनके बीच में हम रहते हैं, वो भी सब अच्छा व्यवहार करें हमारे साथ, और सबके साथ वो भी अच्छे। तो चाह सकते हो आप, लेकिन वो ऐसे हो ही जाए ऐसा नहीं है। अब उसने तो वरदान मांगा तो बोला ठीक है, तुम्हारे पिता का क्रोध अब शांत हो जाएगा, वो नहीं करेगा क्रोध। तुम अंदर से भगवान से प्रार्थना कर सकते हो बस केवल, कि भगवान सबको सन्मति दे, भगवान सबको अच्छी बुद्धि दे। उसके बावजूद भी अगर उनके भाग्य में दुख है, उनके भाग्य में कष्ट है, तो वो तुम्हारी प्रार्थना कहाँ आपको पूरी होती हुई दिखेगी। आपने तो बहुत प्रार्थना की, लेकिन वो खुद अपने ऊपर कृपा नहीं करता है। या जिसको प्रभु दारुण दुख देही, उसकी मति पहले हर ले। उसको इस जन्म में दुख मिलने हैं, दुख भोग कर ही उसके वो कटेंगे, तो उसकी मति वैसे ही बन जाती है, उसकी बुद्धि वैसे ही बन जाती है, नहीं सुधरता है। आप भगवान के ऊपर छोड़ के अपने उद्धार में लग जाओ, अपने सुधार में, अपने उद्धार में लग जाओ। अच्छा सबके लिए सोचो, लेकिन उसमें अटक नहीं जाओ कि ये अच्छे हो ही जाएं, या अच्छे क्यों नहीं बन रहे हैं इस बात के लिए भी चिंतित नहीं हो जाओ। अपने को असंसारी बना के बैठो। घर गृहस्थ में भी बैठे हो तो अलग होके बैठो। जैसे मैं ड्रामा देख रहा हूँ, इस पिक्चर में मुझे ये रोल मिला है, इस नाटक में मुझे ये रोल मिला है, और मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनसे अलग हूँ, इनसे मेरा कोई अंदर से अटैचमेंट नहीं है। मुझे काम ईश्वर से, मेरा नाता तो भगवान से। तो बस हमें यही रखना है कि ज्ञान के बाद पहले का जीवन पिछला जन्म हो जाए, तुम्हारा पिछला जन्म बन जाए। विकारों की आग से तुम बचो। घर गृहस्थ में रहते हैं तो सारे विकार तुम्हारे अंदर आते रहते हैं, तो विकारों की आग से तुमको बचना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब की अग्नियाँ तुम्हें जलाती रहती हैं, इसके अधीन होते रहती हैं। तो हमें विकारों की आग से जलना है, बचना है हमको। वो तो हमको जला ही रही है। जब तुम आत्मा में हो तो कोई आग तुम्हें जला नहीं सकेगी। जिसको कोई कामना नहीं है उसे क्रोध भी नहीं आता है।
ये काम, ये क्रोध, ये विकार, ये ज्ञान के दुश्मन। और दुश्मनों से तो अपनी रक्षा करते हो, अपने घर वालों की भी रक्षा करते हो। अभी आजकल मच्छरों का इतना प्रकोप है, दुश्मन है आपके, उनसे भी अपने को बचा लेते हो। लेकिन जो बाहर हैं उनसे तो बचा रहे हो, जो तेरे दिल में बसे हुए हैं अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो भी तो बड़े परम शत्रु हैं तुम्हारे ज्ञान के, वही ज्ञान के दुश्मन हैं। तो उनसे बचाओ अपने आप को, संभल के रहना छिपे हुए इन गद्दारों से। हमारे अंदर के विचार बड़े गद्दार वो होता है जो अपना बन के तुम्हारे के पीठ में छुरा भोंकता है, जो तुम्हारे को धोखा देता है। ये विकार तुम्हारे अपने अंदर भी तुम्हारे हैं और ये तुम्हारे बन के तुमको धोखा दे रहे, इसलिए अपने को इनसे बचा के चलना है। और कोई कामना अगर नहीं होगी तो कोई क्रोध भी नहीं। और ये सब विकार हमारे ज्ञान के दुश्मन हैं। जिसका मन कुछ चाहता है वही कुछ सोच विचार करता है। अगर आपके अंदर में बहुत चिंतन चलता रहता है, मन चारों तरफ दसों दिशाओं में दौड़ता रहता है, तो जिसका मन कुछ चाहता है उसी का मन कुछ सोचता रहता है। लेकिन जिसका मन कुछ चाहता ही नहीं है तो उसका मन कुछ सोचता ही नहीं। आपकी निर्विचार अवस्था हो जाती है। निर्विचार अवस्था वो कहलाएगी कि आपके अंदर कोई ऐसे विचार नहीं चलते जो अपना घर बना लें, जो टिक टिक करते रहें बार बार। ऐसे तो हवा का झोंका आया और चला गया। आप अपने गेट पे खड़े हो, न जाने कितना ट्रैफिक आता है और जाता है, आप देखते रहते हो, लेकिन उससे आपका कोई सरोकार थोड़ी होता है। उसी में से कोई आपके गेट के पास आके रुक जाए, खड़ा हो जाए, तब आप देखोगे कौन है, क्यों खड़ा हुआ, क्या कारण है। तो ज्ञानी के अंदर विचार आते जाते रहते हैं मगर उसके अंदर टिकते नहीं हैं। क्यों आया ये विचार, क्यों खड़ा हो गया कोई व्यक्ति गेट पे, तो तुम्हारे मन में कोई विचार अटक जाता है। ज्ञानी के अंदर कोई विचार नहीं अटकता, वो सहज होके रहता है, क्योंकि वो कुछ चाहता ही नहीं है, उसने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, तो रिलैक्स होके रहता है। अपना जीवन ज्ञानवान वाला बनाओ, निर्विचार अवस्था में आ जाओ, निर्विकारी होके जियो और प्रेम में होके जियो, मस्त होके जियो। सब लोग अपने जीवन को बहुत खुशहाल बनाने के लिए अपने से मेहनत करते जाओ। दूसरा कोई नहीं करेगा आपके लिए मेहनत। अच्छा होने के लिए आपको खुद अपने से मेहनत करनी पड़ेगी।